हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कहा कि आज की जो क्लास है हमारी, वो हमने जो भी अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि मंडी परिषद के एग्ज़ाम हुए हैं, कानून गो के एग्ज़ाम, या फिर राजस्व लेखपाल का, जो कि लेखपाल का भी एक वैकेंसी आने वाला भी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस जो भी ये पेपर होते हैं, तो इनके जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उनमें जो भी मैथ्स के सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वहीं से मैंने हर एक क्वेश्चन को उठाने का प्रयास किया है। और मैंने सोचा कि यहाँ पे हर एक छोटे छोटे वीडियो में हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, जिससे ये होगा कि एट रैंडम आपको अलग अलग चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको हल करने के तरीके मिल जाएंगे, और कैसे कम समय में उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। और उससे भी बड़ी बात ये होगी कि आप लोग हमारे साथ लाइव चैट में जुड़ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ विकल्प दिया हुआ है, तो आप अपने आंसर सबमिट करेंगे और फिर मैं आपको उसके तरीके बताऊंगा, जिससे आप और भी आसानी से उसे हल कर सकें। तो आइए सीधे हम लोग इसको शुरुआत करते हैं कि कैसे पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं और उनको हम लोग एक क्रमिक तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले ये चाहूँगा कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक छात्रों को इससे लाभ मिल सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज हमने अभी जो क्वेश्चन लिया है, आप पहले देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया इसमें लिखा है, लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। इन 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, एक देखने वाली बात यह है कि आयोग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर उन्हें आप एक नज़रिए से देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब उन्हें सॉल्व करने चलेंगे तो उसकी गहराई या उसकी गंभीरता आपको समझ में आती है। इसके हर एक क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, लगेगा कि आप तुरंत हल कर लेंगे, लेकिन जब उसको हल करने चलेंगे तो कुछ न कुछ उसमें ऐसे ट्रिक्स जरूर होंगे जो टाइम टेकिंग हो जाते हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर मैं आपको हल बताता हूँ। ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। लिखा है कि लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है। इन 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो देखिए, पेपरों में क्वेश्चन को भी देखेंगे, सीधे सीधे विकल्प पे भी ध्यान रखेंगे कि क्या उसमें दिया हुआ है। अब बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और वो लगातार है, तो आपको भी पता है कि अगर आप इसमें से ऑप्शन कोई भी उठा सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या का विकल्प दिया हुआ है, उससे एक एक कम करते हुए आप जा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से क्या हुआ कि आपको चारों विकल्प ट्राई करना पड़ेगा कि नहीं कौन सा होगा। तो सबसे सीधा इसका तरीका एक ये है कि कभी भी बोले लगातार 3 संख्याओं का, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप सीधे जो भी योग दिया हुआ है उसमें 3 से भाग दे दीजिए। जैसे 96 दिया है लगातार 3 संख्याओं का, इसमें 3 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये 3 लगातार संख्याओं का औसत है। इसको अगर आप भाग देते हैं तो देखिए कितना आता है, 3 ये 2 32 आया। ठीक है, 32 यहाँ पे जो आया। तो अब ये बोला कि बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए, चूंकि हमने ये 3 से भाग दिया तो लगभग ये भी एक औसत टाइप का होगा। अब आपको क्या करना होगा कि 32 ऐसे आप लिख देंगे, इसके बाद क्रमिक ढंग से तो एक आगे चले जाएंगे। ये क्या हो गया 33, और एक आ जाइए पीछे, ये क्या हो गया 31। ये हमारी एक सीरीज बनी 31, 32 और 33। आपसे पूछा है बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कहेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 33। मतलब क्या हुआ कि कभी भी ऐसे योग दे तो आप सीधे भाग दीजिए, जो ये आएगा तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक औसत को ही दिखाएगा। और औसत का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या उसमें जो मिड में होता है, मध्य में होता है, उसे हम औसत कहते हैं। तो ये 32 हमें उन तीनों संख्याओं का माध्य बताया, यानी बीच में कौन सी संख्या है। चूंकि क्रमिक है तो एक आगे हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा इसके पीछे हो जाएगा, यानी इसकी तरफ हो जाएगा। तो 32 हमें पता चला, एक हो गया 33, एक हो गया 31। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 33, यानी ऑप्शन डी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब आइए सीधे हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एलसीएम एचसीएफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। प्रत्येक स्थिति में समतुल्य शेष प्राप्त करने के लिए संख्याओं 2270, 3739 और 6677 को निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? ये आपके पास विकल्प दिया हुआ है और बोला है कि ये 3 संख्या, इनमें से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है इस विकल्प में जो इन तीनों को पूरी तरीके से विभाजित कर देगी। देख सकते हैं आप, इसे हल करें।
देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करना हो तो आपको करना क्या होगा इसमें कि ये पहले ध्यान देना है, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब आपको भी पता है कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, HCF पूछ रहा है, महत्तम समापवर्त्य। और इसको हल करने का तरीका क्या होता है वो ये देख लें। 3 संख्याएं दी हैं, पहले तीनों को आप देख लेते हैं। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, ये जो 3 संख्या हैं और बोला कि किससे विभाजित होगी। तो देखिए आप एक तो है कि आप इनसे उठा के ट्राई करें, जो कि टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ये मैं मेथड आपको बताता हूँ, ये कभी भी HCF आपको निकालना हो, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी हो, उसको निकालने का एक तरीका भी बन जाएगा। सबसे पहले क्या करें, इन 2 संख्याओं के बीच का अंतर पता कर लीजिए कि इनमें डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 0 गया, ये हो गया आपका 9, 3 है तो 13 में से 7 गया 6, ये हो गया आपको 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, 1469। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करिए, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अंतर देख लीजिए, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, इसको सॉल्व करेंगे तो अधिक में से कम को घटाएंगे 17, 17 में से 9 गया, क्या हो गया आपका ये 8, ये यहाँ पे हो गया आपका 6, 6 में से 3 गया, यहाँ पे हो गया आपका 3, फिर ये 6 रहा तो ये हो जाएगा आपका 16 में से 7 गया 9, ये बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 29, 38 हो गया। इसके बाद देखिए मेथड क्या है, पहले दूसरे में से अंतर कर लीजिए, दूसरे तीसरे से कर लीजिए, फिर पहले और तीसरे का कर लेते हैं। अगर हम लोग पहले और तीसरे का करते हैं इनका, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 2 गया, ये हो गया आपका 3, और 6 में से 2 गया, ये क्या हो गया 3, 33 0 देख लेते हैं, 6 में से 2 गया, ये हो गया आपका 4, 4307। ठीक है, इतना आपका आ रहा है 4307। अब आपको क्या करना है कि जो ये तीनों अंतर आए हैं, इन तीनों अंतर में से आप किसी एक को देख सकते हैं, सीधे विकल्प में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई एक संख्या ऐसी होगी जो तीनों को विभाजित कर सकती है। जैसे कि ये देखिए 1469 जो है आपको यहाँ पे विकल्प में भी मिल रहा है, और 1469 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड भी कर सकती है, यानी वही इसमें बड़ी से बड़ी है, इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। क्या? जैसे अगर मान लीजिए इसका 2 गुना आप कर देते हैं तो देखिए 2 9 के 18, 2 6 के 12, 1 13, 2 4 के 8 1 9, 2 1 2, ये कट गया। और इसी से ये देखिए इसको 3 गुना कर दीजिए, तो 3 गुना करेंगे तो देखेंगे 4307 भी आएगा, यानी इस संख्या से ये भी कट जा रही है। तो इसका मतलब इसका HCF या फिर बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो कहेंगे 1469। ये होगा आपका ऑप्शन बी। समझ पाए होंगे? यानी पेपरों में आपसे कभी भी ऐसे पूछे 40, मान लीजिए लिख दिया 125, 345 या कुछ भी ऐसे दे दिया और कहा कि बताइए इसका HCF क्या होगा जो तीनों को विभाजित करे, तो आप अलग अलग भाग देने के बजाय इनमें क्या करिए, डिफरेंस पता कर लीजिए। डिफरेंस पता करेंगे तो उसी दौरान एक संख्या ऐसी मिलेगी जो सबको डिवाइड कर रही होगी और वो आपका क्या हो जाएगा, HCF। तो उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे कि इसको कैसे हल किया जाता है। तो मेरा मकसद यही था कि इसमें अलग अलग क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं आपको अलग अलग मेथड भी समझ आए। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा। इसमें आपसे पूछा है HCF, आपको महत्तम समापवर्त्य बताना है और ये ऐसे पावर वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये जो डॉट टाइप का ये इंटू है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, 5 के पावर 2 इंटू 7, ये पहला हो गया। और ये दूसरा है 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका HCF क्या होगा। देखिए आयोग में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, खासतौर से अभी जो एक अपकमिंग एग्जाम है आपका BEO का, तो उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, बस डिजिट चेंज करेंगे वो लोग, बाकी सारा मेथड यही रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो भी आ रहा है आप लोग अपना आंसर बताते रहे। ये क्वेश्चन है तीसरा और एक है ये चौथा, ये बार वाला क्वेश्चन है, तो आप इसी बहाने मेथड को भी समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप मेथड ये समझें कि HCF और LCM, मेरा मकसद है कि मैं आपको मेथड भी समझा पाऊँ अलग अलग। HCF और LCM कभी भी निकालना, और वो भी किस चीज़ का, पावर वाले में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पावर वाले में कभी भी क्वेश्चन जो ऐसे घात वाले थे उसका कैसे हल करते हैं, तो उसमें तरीका ये होता है कि जब भी आपको HCF पता करना होता है तो HCF का रूल ये बोलता है, नियम ये है
कि आपको जो भी इसमें कॉमन अंक है, कॉमन का मतलब वो जैसे अगर यहाँ पे 3 है, एक ये संख्या है, एक ये है और एक रहा ये आपका, तो तीनों में जो कॉमन होगा, जो भी कॉमन होगा पहले उसे आपको लेना होगा। इसके साथ साथ जितने भी उस पर घात बने हुए यानी जो पावर दिए हुए हैं, तो पावर में आपको क्या लेना होता है, न्यूनतम। ये ध्यान रखिएगा, कॉमन होना चाहिए वो अंक, इसके अलावा सब में वो शामिल होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका पावर जो न्यूनतम मिनिमम होगा उसी को इसमें पिक किया जाता है जिससे उसमें भाग दिया जा सके। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम देखिए एचसीएफ बोलता है लेकिन लिया जाता है न्यूनतम, लेकिन जो एलसीएम होता है जिसको लघुत्तम बोला जाता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें कॉमन से नहीं मतलब है, उसमें सभी अंक आने चाहिए, सभी अंक यानी जितने प्रकार के अंकों का प्रयोग है सभी अंक आने चाहिए। और अगर पावर दिया होगा तो पावर न्यूनतम नहीं बल्कि उसको क्या लिया जाता है, अधिकतम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पावर वाले कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो एचसीएफ में पावर न्यूनतम लिया जाता है और एलसीएम में क्या लेते हैं, अधिकतम, लेकिन इसमें सभी अंक शामिल होते हैं। और इसके अलावा एचसीएफ में कॉमन अंक, मतलब इसका क्या हो, अब ये देखिए माने हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो मैंने कहा पहले उसमें कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब देखिए इसमें 2 है तो पहले इधर से देखते हैं इसमें कौन कौन से अंकों का प्रयोग है, 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले 2 देखते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो आप कहेंगे 2 तो हमारा हो गया, ठीक है। अब उसमें पावर देखना है आपको, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या मानेंगे 1 और यहाँ 2 के पावर क्या है 3, तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो न्यूनतम कौन सा है 1 यानी 2 के पावर 1, केवल ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 3 वाली सीरीज को देखेंगे आप, 3 वाले में देखेंगे तो 3 इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, इसका मतलब 3 तो आपको लेना ही है। अब पावर कौन सा ले, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी 1, तो क्या लेना है न्यूनतम, तो 3 के पावर 1 यानी इसे ले लेंगे, यानी 1 को आप लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास क्या है 5, ठीक है, 5 तीनों में है तो पहले 5 को आप ले लीजिए। पावर क्या होना चाहिए न्यूनतम, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 2, कौन कम है सबसे 2, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 7 के बारे में विचार करते हैं, तो 7 भी सब में है तो 7 हम लोग ले लेंगे। पावर इसमें देखिए कम कहाँ पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3, तो 1 वाले को लेंगे, ठीक है। यानी इतना हो गया, ये आपका क्या हो गया एचसीएफ। चूंकि हमारा आंसर जो है वो पावर में ना देके पूरा मल्टीपल कर दिया यानी गुणा करके निकाला है, तो आप भी कर सकते हैं। 5 के स्क्वायर क्या हो गया 25 गुणे 7। अभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको, तो ये हो गया आपका 25, ये हो गया 50 और ये हो गया 21, 21 5 क्या होता है 105, ठीक है, और एक 0 यानी 1050। आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। उम्मीद है आप समझ पाएंगे। मैं एक बार आपको और क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ में आपको हमेशा सभी अंक आने चाहिए जो कॉमन हों। तो 2 3 5 7 है तो 2 3 5 7 आया, बस एचसीएफ पूछा है तो आपको न्यूनतम पावर, तो 2 में जो सबसे कम पावर था उसको लिया, 3 में जो सबसे कम पावर ये लेने के बाद मल्टीपल कर दिया आपका आंसर। अगर यही बोला होता है एलसीएम इसका बताइए, तो एलसीएम में क्या करना है कि सभी अंक यानी 2 3 5 7 तो हमें आना ही आना है। अब उसमें पावर लेना होता तो यहाँ पे 3 था, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, तो हम 3 वाले को लेते। इसमें भी हम देखते 3 2 1 तो 3 वाले को लेते, यानी जो अधिकतम होता बस उसको लेके लास्ट में आप गुणा कर देते, आपका क्या होता है ये आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये हो गया इसका हल। उम्मीद है कि आप एलसीएम एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। अब ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन जिसे बार या आवृत्ति बोला जाता है, इसे सॉल्व करें आप लोग। देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार आयोग के पेपरों में आते हैं और इसका एक मेथड है कि कई लोग इसको फ्रैक्शन बना के करते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप इसको फ्रैक्शन ना बनाएं, यानी भिन्न ना बनाएं, सीधा जो दिया हुआ है उसको आप ऐसे हल कर लें। वैसे एक चीज़ आप समझें, मानिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 के पावर 3 2 बार। बार का मतलब क्या होता है, बार बार वो आता रहे, आवृत्ति होती रहे, उसी को हम एक इकट्ठे लिख देते। जैसे इसको अगर ओपन करना चाहें, ऊपर का हटाना चाहें बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 2 3 2 3 2, ऐसे ही ये जाएगा, ठीक है। तो एक ही टाइप के वर्ड अगर बार बार रिपीट होने लगे अंक, तो जितने अंक बार 2 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 के ऊपर बार, अगर 3 3 अंक रिपीट होते तो हम 3 के ऊपर बार लगाते।
ये आप समझ पाए होंगे। अब चूंकि इसको सॉल्व करना है तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। पहले क्या करते हैं हम लोग, सीधा प्लस वाला, ये एक प्लस वाला एक ये प्लस वाला है, सिंप्लीफिकेशन मेथड पे प्लस वाले को इकट्ठे एक जगह कर देते हैं। जैसे 2.36 पे बार है तो क्या 36 को हम रिपीट कर सकते हैं, 36 ऐसे, समझ पा रहे होंगे। फिर प्लस वाला कौन सा है, 4.33 बार, तो 4.3 क्या है तो इसको 33 ऐसे आप लिख सकते हैं, समझ पा रहे होंगे। इन दोनों को हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये करेंगे तो ये हो गया आपका 9 ऐसे, सॉरी ये 6 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 6। इसको जोड़ेंगे तो 4 2 क्या हो गया 6, ठीक है। 6.6969 तो क्या 69 पे बार आएगा, आ सकता है, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करें तो इतने पे छोड़ेंगे। माइनस किसको करना था, ये, तो इसी के नीचे मैं इसको ला के रख देता हूँ। 0.5 बार है तो इसी को रिपीट कर देते हैं, 0.5 0.5 0.5, और ये हो गया आपका माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए 9 में से 5 गया आपका हो गया ये 4 6, फिर क्या हो गया ये 4 6, ऐसे ये चलेगा, और 6 में से 3 ये क्या है 3, 3.646464, देन इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 3.64 की पावर क्या हो गया बार, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा रहा पहला ऑप्शन। जिनका भी पहला ऑप्शन आया है वो सही है, और आप यहाँ तक क्वेश्चन समझ पाए हैं। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं अलग टाइप के। देखिए नेक्स्ट हमारे जो 2 क्वेश्चन हैं वो ये हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को देखिए, पेपर में पूछेगा तो लगेगा ये कितने बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर सॉल्व करने का मेथड पता हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को देखिए और अपना आंसर सबमिट करें सभी लोग। यहाँ दिया हुआ है कि 3 बर्तन ABC में दूध और पानी की मात्रा क्रमशः 3:2, 4:1 और 2:3 के अनुपात में है। तीनों बर्तनों में से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर एक अन्य बर्तन में मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये मिश्रण से क्वेश्चन दिया गया है, एक ये है और एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। करते रहें। देखिए मैं आपको सॉल्व बताता हूँ इसका कि कैसे इसको करने का तरीका क्या है। मिश्रण के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें ध्यान आपको ये देना होता है कि आप अनुपात को पहले देखते हैं। देखिए इसमें बोला है कि 3 बर्तन है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। और इनमें दूध और पानी का यानी मिल्क और वाटर तीनों में है, ठीक है। और अनुपात क्या दिया हुआ है 3:2, 4:1 और यहाँ पे क्या है 2:3, ठीक है। और बोला है कि तीनों में से मिश्रण को निकाल के एक अन्य बर्तन में मिला लिया जाता है, तो बताइए यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपको। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है। एक मेथड ये कहता है कि पहले आप इसमें पता करें तो क्या कहा जाता है कि 3 2 5, 5 में से दूध कितना है तो कहेंगे 3, तो कहते हैं 3/5। ये कितना है तो इसको कहा जाता है 2/5। फिर इसको सॉल्व करके कहा जाता है कि इसमें मिल्क जो है तो कहेंगे 5 में से कितना है 4, तो 4/5, 1/5, 2/5, 3/5, ऐसे निकाल के फिर सभी दूध वाले को 1 में जोड़ दिया जाता है और जितनी पानी वाली है 1 में जोड़ दिया जाता है। ये इसका मेथड होता है जिसको भिन्न वाला मेथड कहा जाता है। लेकिन देखिए मैं आपको एकदम नया तरीका बताता हूँ जिसको आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। इसमें रूल ये है कि इसमें सबका जो रेशियो दिया हुआ है बस इनका आप अनुपातिक योग देखिए कितना है, क्या वो बराबर है। बराबर है तो सीधा जोड़ दिया जाएगा और अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 3 और 2 दिया हुआ है, तो ये बताइए कि 3 और जो 2 ये कितना हो रहा है 5, 4 और 1 कितना हो रहा है 5, और 2 और 3 क्या हो रहा है 5। आयोग इसीलिए तो पूछा है कि जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तुरंत 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व कर सकता है। तो आप देखेंगे अगर ये भी जोड़ने पे 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो यहाँ पे 2 बर्तन हो चाहे 10 बर्तन हो, अगर सब में अनुपात जोड़ने पे बराबर आए तो फिर क्या कहा जाता है कि जो भी बर्तन है तीनों एक में जब रखा जाएगा तो दूध वाले हिस्से को दूध में जोड़ दीजिए और पानी वाले हिस्से को पानी में जोड़ दीजिए, आपका सीधा आंसर हो जाएगा। यानी जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है दूध वाला, इसमें 3, इसमें कितना है 4 और इसमें कितना है 2, तो 3 4 7 7 2 9, ये हो गया मिल्क। और वाटर हो गया आपका 2 1 3 और 3 क्या हो गया 6, ठीक है। ये बराबर है। कभी भी अगर ऐसे जोड़ बराबर आए
तो आप डायरेक्ट हिस्से को जोड़ देते हैं, मिल्क वाले को मिल्क में और वाटर वाले को वाटर में। तो कितना है 9:6। क्या ये कट रहा है और छोटा हो सकता है? बिल्कुल। ये कट रहा है किससे? 3 से, 3 गुना के 6, 3:2। यानी यहाँ पे आपका क्या है 9:6 था, इसको आपने जब काटा तो ये कितना हो गया 3:2। यानी आपका आंसर क्या हो गया? ये सी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इसे। कुछ नहीं, जब भी आप देखिए अनुपातिक योग अगर बराबर है तो पहले हिस्से के सबके पहले हिस्से को एक जगह जोड़ दिया और दूसरे को दूसरे में। हाँ, अगर वो बराबर नहीं हुआ तो फिर उसको बराबर करके जोड़ना पड़ता है, जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए इसको क्या दिया हुआ है। x और y दो यौगिक हैं जो क्रमशः 4:3 और 4:7 के अनुपात में चांदी और तांबे के मिश्रण से बने हैं। ठीक है, इन दोनों यौगिकों की समान मात्रा को पिघलाकर एक नई मिश्र धातु जेड निर्मित की जाती है। अब जेड में चांदी और तांबे का अनुपात क्या होगा? ये आपके पास विकल्प है। अब इसको जब आपको करना होगा, देखिए एक ही बार ये दोनों क्वेश्चन आए हैं एक ही साथ पेपरों में। अब इसको जब करना है तो अब यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा? पहले दोनों बर्तन हैं तो इसको पहले आप बना लीजिए। पहला ये है और ये रहा, यानी ये x बर्तन है और ये क्या है आपका y। और कह रहा है दोनों को मिश्रण को बना के लाइए किस बर्तन में? जेड में। ठीक है, पहले में चांदी और तांबे का अनुपात कितना दिया है? 4:3। दूसरे में क्या दिया है? 4:7। ठीक है, और दोनों को मिलाना है एक बर्तन में। सबसे पहला काम आप चेक करेंगे कि क्या रेशियो इक्वल है। 4 और 3 कितना हुआ? 7। और इसको कि 4 और 7 क्या हो गया? 11। बराबर नहीं है। अगर ये भी 7 आता, ये भी 7 आता तो पहला पहले में जुड़ जाता, दूसरे में जुड़ जाता, आपका आंसर हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे 7 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? 11। तो बस आपको मैं मेथड बताता हूँ ऐसा कि हमें कैसे भी करके बराबर करना है। आप लोग अगर पहले की क्लासों में जो इक्वेशन पढ़े होंगे, समीकरण, एक मेथड कहा जाता था विलोपन विधि, कि समीकरण को बराबर कर दीजिए कुछ अंकों का गुणा करके। आपको क्या करना है? 7 का इसमें गुणा कर दीजिए और 11 का इसमें कर दीजिए। ये क्या होगा कि बराबर हो जाएगा तुरंत। देखिए कैसे। हम एक नया रेशियो हमें मिल जाएगा और यहाँ से देखिए 11 का इसमें करेंगे तो 11 से करेंगे तो 11 चौके 44 और 11 तिया 33। कोई फर्क भी नहीं पड़ा। अगर इसको आप काट देंगे तो 4 3 आ भी जाएगा। 7 का इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28, 7 7 49। ठीक है, देखिए अगर आप सम करेंगे तो 4 3 7, 4 3 7। अपना जब इसको हल करेंगे आप तो अब आपको मिलना एक बराबर क्या हो जाएगा? शुरू। देखिए ये आ रहा है 77, इसको जोड़ेंगे 9 8 17, 4 2 6 1 7, 77। ये भी 77 हो रहा है और ये भी 77। तो क्या हमारा पिछला नियम आ गया? अब पहले हिस्से को पहले पे जोड़ देंगे, दूसरे को दूसरे में। तो ये हमारा जो जेड बर्तन है इसमें 44 और 28 जोड़ दीजिए तो 4 और 8 क्या हो गया? 12, 4 2 6 1 7, 72। इसको करेंगे तो 9 और 3 12, 3 4 7 और 1 क्या हो गया? 8। ठीक है, हाँ 72 और 82 आया, विकल्प है नहीं। इसको और छोटा कर लेते हैं। देखिए किसी से कट रहा है? 2 से। 36 गुना के 72 और 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 36 41। ये रहा आपका ऑप्शन डी, 36 और 41। इन दो क्वेश्चन से मुझे उम्मीद है कि आप मिश्रण का एक नियम भी समझ गए होंगे कि कभी भी जब मिलाया जाता है तो अगर उनका योग एक बराबर है तो तुरंत मिला दीजिए, और अलग अलग है तो उसको कैसे बराबर करना है वो। अगर एक और बर्तन होता तीसरा तो तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते, तीनों बराबर हो जाते। ठीक है, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन और लेंगे फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज का वीडियो। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही ढंग का है या यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही लेंदी है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन बताता है कि आयोग अपने लेवल पे आ गया है। इस क्वेश्चन को देख के एक चीज़, आप जो लोग हैं इसे आप पढ़ के आप सॉल्व करते रहें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आमतौर पे देखेंगे ऐसे क्वेश्चन गांव में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, पहेली टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तब तो ये हल होगा, अदरवाइज चाहे आप जितना समय लेना चाहते हैं ले सकते हैं, समझ ही नहीं आएगा कि इसको सॉल्व किधर से करना है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को है क्या। क्वेश्चन ने ये बोला है कि एक दुकानदार के पास कुछ मात्रा में सेब है, कुछ मात्रा में सेब है। यदि उसने पहले ग्राहक को कुछ सेब, जो कुछ मात्रा में उसके पास, देखिए ध्यान से, कुछ मात्रा में जो उसके पास सेब है, यदि उसने पहले ग्राहक को कुछ सेब का आधा तथा एक सेब में से आधा देता है,
जितना उसके पास था उसने अपने पहले ग्राहक को उसका आधा देता है और एक में से भी आधा देता है। फिर इसी प्रकार दूसरे ग्राहक को जो शेष बचे हुए सेव हैं उसका आधा देता है और एक सेव में से उसे भी आधा देता है। इसी प्रकार उसने तीसरे, चौथे और पांचवें ग्राहक को भी बेचता है और अंत में उसके पास 3 सेव बच जाते हैं। तो बताएं प्रारंभ में उसके पास सेव की मात्रा कितनी थी, यानी शुरुआत में उसके पास कितने सेव थे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ तक तो ये क्वेश्चन दिया है, आपके पास विकल्प है, आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको कैसे समझना, अब ये देखिए, क्या उसके पास जो भी मात्रा थी, हमें नहीं पता कि पहले उसके पास कितने सेव थे, लेकिन उसने ये कहा कि जितना सेव था उसका आधा सेव देता है वो पहले को। ठीक है, तो जितना है उसका आधा देता है और उसके बाद आधा सेव और देता है, यानी ये टोटल अगर x है तो x का आधा दे दिया और उसके बाद एक सेव में से आधा टुकड़ा देता है। फिर दूसरे वाले को क्या करता है कि अब यहाँ से आधा देने के बाद जो आधा बचा अब उसका आधा देता है, फिर आधा सेव अलग से देता है। ऐसे ही 3, 4, 5 तक किया जाता है। लास्ट में उसके पास कितने सेव बचते हैं? 3। लेकिन अगर आप इसको x मेथड पे जब बनाना समीकरण शुरू करेंगे तो ये आपको भी लगता है कि धीरे धीरे क्वेश्चन क्या होने लगेगा, लेंदी। देखिए इसका मेथड क्या है सॉल्व करने का। क्या आप ये बता सकते हैं कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आधा, अगर मैं एक साइड से मान लीजिए मेरे पास 20 सेव है और मैंने आपको आधा दिया तो आपके पास कितने हैं? 10। ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि नहीं बताइए मेरे पास कितना था, तो आपके पास मेरा आधा है तो आप उसका डबल करेंगे तो मेरे पास पता चल जाएगा कितना था। ठीक है, यानी मेरे पास 20 है और मैंने अपना आधा आपको दिया तो आपको कितना मिला? 10। तो ये पूछूँ मेरे पास कितना है तो कहेंगे 10 का मेरा जो आधा है उसका आपके पास दोगुना है। यानी एक साइड से अगर आधा आधा चल रहा है तो क्या दूसरे साइड से दोगुना दोगुना करते चले तो हम उसके पास नहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमें मिला हुआ है। समझ पाए होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें पहले ग्राहक से नहीं शुरू करते, इसको सॉल्व करना हो तो आप ऐसे शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें आप लास्ट में उसके पास कितना बचा है, अंत में पहले वो ध्यान देंगे। अंत में उसके पास बचा है 3 सेव। ठीक है, 3 सेव उसके पास बचा है। 3 सेव कब बचा? जब उसने 5वें ग्राहक को, चौथे ग्राहक को, तीसरे, दूसरे और पहले ग्राहक, इन सब से होते हुए उसके पास लास्ट में बचा है 3 सेव। ठीक है, तो मैंने कहा आधा आधा होते गुजरते तब यहाँ पहुँचा है, तो क्या इधर से अगर हम दोगुना दोगुना करते चले तो पहुँच जाएंगे कि नहीं, जो हमारे पास पूरा था। समझ पाए होंगे। आधा आधा करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे और उसमें आधा और भी जोड़ते गए, तो क्या हम उसका दोगुना और आधा आधा जोड़ते जाएं तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे जो हमारे टोकरी में जितनी सेव थी। तो देखिए लास्ट में कहा कि उसके पास 3 सेव बचता है, इसका मतलब उसने 5वें को कितना दिया होगा, तो ये 3 है तो आप लिखेंगे 3। ठीक है, और आधा सेव और इसका हम क्या कर देते हैं, दोगुना। समझिए बात को, हर एक ग्राहक को उसने एक अलग से 1 का आधा टुकड़ा दिया हुआ है और जितना सेव है उसका आधा। तो अगर लास्ट में 3 बचता है तो क्या 3 और आधा का दोगुना इसको दिया होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसका दोगुना करिए तो 3 गुना के 6 प्लस 2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी आधा में 2 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया इसके पास 7। ठीक है, 5वें के पास कितना था 7। अब आएंगे चौथे के पास। जब चौथे के पास आएंगे तो ये इसका आधा इसको मिला हुआ है, तो हम कह रहे हैं 7 है तो यहाँ पे आप 7 रख सकते हैं और 1 आधा और जितना होगा क्या इसका दोगुना कर देंगे तो चौथे के पास हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया को आप करेंगे तो देखिए 2 साथे कितना हुआ 14 और प्लस आधे में 2 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 1, यानी 14 और ये कितना हो गया 15। ठीक है, ये चौथे के पास था। तीसरे के पास कितना होगा तो इसका हम करेंगे, देखिए 15 प्लस आधा, इसका क्या कर दीजिए दोगुना। ठीक है, आप पैसे भी समझ सकते हैं, 15.5 का दोगुना कितना होगा 15 गुना के 30 31, लेकिन डायरेक्ट करिए 15 में 2 का कितना हो गया 30 और प्लस आधे में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया 31। ठीक है, फिर दूसरे के पास कितना रहा होगा तो करेंगे ये 31 से यहाँ ला दीजिए 31 प्लस हाफ, इसका जो दोगुना रहा होगा ये इसके पास रहा होगा, दोगुना करेंगे तो कितना हो गया ये 62 प्लस 1, यानी कितना हो गया 63। अब हम आ गए पहले के पास। पहले के पास जब आप आएंगे तो ये कितना हो गया 63 प्लस हाफ, इसका कर दीजिए दोगुना। जो करेंगे दोगुना तुरंत पता चल जाएगा इसके पास कितना था।
करिए, ये हो गया 6 12, ठीक है, और क्या हो गया ये 1, यानी कितना हो गया 127, ठीक है, 127, यानी आपका आंसर क्या होगा 127। समझिए इसको, 127 था, इसका आधा और आधा से इसने दिया तो इसको मिला हुआ है, ठीक है, इसका आधा और आधा दिया तो इसको मिला हुआ है। इस तरीके से ये एक प्रक्रिया होते होते लास्ट में उसके पास कितना बचा है 3। मतलब क्या हुआ कहने का कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको दे तो आप अंत साइड से शुरू करें, ठीक है, लास्ट साइड से शुरू करें और पहले की तरफ आए। मान लीजिए ये कहा था कि लास्ट में उसके ऐसे ही बांटते जा रहा है और 3 लोगों को उसने दिया और लास्ट में उसके पास 5 सेब बच गए, बताइए कितना था, तो कहेंगे 5 बचा है और 4 लोगों को मान लीजिए उसने दिया, तो कहेंगे 4th 3rd 2nd एंड 1st। 5 है, आधा दिया तो कहेंगे 5 + ½ क्या इसका 2 गुना इसको मिला होगा, तो कहेंगे 10 1 11, फिर इसको कितना हो 11 + ½ इसका 2 गुना। ऐसे ही करते हुए आप सीरीज बना के आ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप इसको समझ पाए होंगे कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए अंत साइड से शुरू करें और जितना उसके पास बचा है क्या उसका 2 गुना उसके पहले वाले को मिला होगा और आधा, उसका 2 गुना और आधा इसको मिला होगा, उसका 2 गुना, ऐसे 2 गुना करते हुए हम यहाँ तक आए। अब यहाँ से आप इसको सीधा देख सकते हैं कि जितना था उसका आधा और आधा इसको दिया तो कितना मिला, इसका आधा और आधा दिया तो कितना मिला। इस तरीके से क्वेश्चन आप लास्ट तक पहुँच सकते हैं। आप आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही विविध टाइप के क्वेश्चन अलग अलग आपको दिए हैं और अलग अलग मेथड भी समझाने का प्रयास किया है। इसको ज़रूर आप 1 से 2 बार देखिएगा क्योंकि इधर जितने भी आप पेपर देंगे आपको ऐसे क्वेश्चनों से सामना जरूर होगा और इनका मेथड पता होने पे ही आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत सटीक सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो हमारी एक सीरीज ऐसे ही चलेगी जहाँ पे विविध क्वेश्चन भी आते रहेंगे और पेपरों से पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे और लास्टली फिर वही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।